जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप जो है ना वो बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो आज इस वीडियो में जो है ना हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ फाइवर? फाइवर डॉट कॉम जो है ना वो है क्या चीज़? ठीक है? बहुत सारे लोग जो है ना ये सवाल पूछते हैं कि फाइवर बेसिकली है क्या चीज़? और फाइवर से जो है ना वो हम अर्निंग किस तरह से जो है ना वो करते हैं, ठीक है? तो बेसिकली मैं आपको बता दूँ कि फाइवर एक तरह का जो है ना वो फ्रीलांसिंग एक आप कह लें कि प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन इसके लिए आपके पास जो है ना वो कोई ना कोई स्किल लाज़मी होनी चाहिए, ठीक है? तभी आप फाइवर से जो है ना वो बहुत अच्छा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, ठीक है? अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ आपको कि फाइवर पे काम करने के लिए आपको जो है ना वो किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको कहूँगा कि आप जो है ना वो अगर ग्राफ़िक डिज़ाइनर हैं, अगर आप वेब डेवलपर हैं, ठीक है? अगर आपको एसईओ आती है, अगर आपको ब्लॉगिंग आती है, मतलब कोई भी ऑनलाइन फ़ील्ड है, आपको वीडियो एडिटिंग आती है, ठीक है? आपको सॉफ्टवेयर्स बनाने आते हैं, आपको एप्लीकेशंस बनानी आती हैं, पोस्ट डिज़ाइन करनी आती है, आपको कुछ भी चाहे आता है ना, तो आप उसकी सर्विस फाइवर डॉट कॉम के ऊपर जो है ना वो दे सकते हैं, ठीक है? फाइवर का एक सबसे जो है ना वो मज़े की और प्यारी बात ये है कि फाइवर कभी भी आपके साथ जो है ना वो स्कैम नहीं होने देता। चाहे आप क्लाइंट हैं और चाहे आप एज़ जो है ना वो रीसेलर या फ्रीलांसर जो है ना वो काम कर रहे हैं। तो फाइवर आपको जो है ना वो फुल पेमेंट आपका ऑर्डर मुकम्मल होने के बाद जो है ना वो पे आउट करता है, ठीक है? तो अगर मिसाल है कि मैं एक जो है ना वो कस्टमर हूँ और मैंने जो है ना एक पोस्ट डिज़ाइन करवानी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं फाइवर डॉट कॉम पे जाऊँगा और वहाँ पे जाके देखूँगा कि पोस्ट आई वांट या आई नीड टू क्रिएट अ पोस्ट, ठीक है? अब मैं जस्ट ये जो है ना सर्च करूँगा या मैं सर्च कर लूँगा ग्राफ़िक डिज़ाइनर, ठीक है? तो वहाँ पे एक आपके पास प्रॉपर पूरी एक लिस्ट आ जाएगी कि कौन-कौन से जो है ना वो फाइवर के ऊपर जो है ना वो ग्राफ़िक डिज़ाइनर अवेलेबल हैं। ग्राफ़िक डिज़ाइनर जो है ना वो क्या-क्या आपको चीज़ जो है ना वो बना के दे सकते हैं, ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो आपको ईज़िली जो है ना वो फाइवर डॉट कॉम के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है? मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे बाद में दिखाऊँगा, हर चीज़ सारी चीज़ें जो है ना वो आपको वॉच आउट करवाऊँगा, ताकि आपका जितना भी माइंड है ना, ये सारा का सारा जो है ना वो क्लियर हो जाए, ठीक है? फाइवर के ऊपर। और फाइवर पे आपको जो है ना मैं मतलब ये गाइड करूँगा कि आपको फुल, लेकिन इसके लिए ना एसईओ की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? अब एसईओ क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एसईओ बेसिकली होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, ठीक है? ये फाइवर के ऊपर आप मतलब आपको कोई भी जगह है ना, इसमें आपको लाज़मी इस चीज़ की जो है ना वो ज़रूरत पड़ेगी एसईओ की, ठीक है? अगर आपको एसईओ आती है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं भी आती तो आप इसको जो है ना वो पहले सीख लें, और इसको सीखने के साथ-साथ ना सिर्फ़ आप अपनी गिग को रैंक करवा सकते हैं, आप जो है ना इसकी सर्विस फाइवर के ऊपर ही दे सकते हैं, ठीक है? मतलब ये सीखना भी आपने ऑनलाइन है और इसकी सर्विस भी आपने फाइवर के ऊपर ही देनी है। आप वहाँ से भी बहुत अच्छा जो है ना वो रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। और मैंने प्लस आपको एग्ज़ाम्पल दी ग्राफ़िक डिज़ाइनर। अब ग्राफ़िक डिज़ाइनर में जो है ना वो बहुत सारे डिज़ाइन्स आ जाते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, मिसाल है कि फ़ोटोशॉप अगर मुझे आता है, ठीक है? तो फ़ोटोशॉप की एडिटिंग वग़ैरह जो है ना वो मैं बड़ी अच्छी सर्विस जो है ना वो दे सकता हूँ कि मैं फ़ोटो आपको एडिट करके दूँगा, ठीक है? प्लस आपका जो है ना वो बैकग्राउंड चेंज करके दूँगा। फ़ोटोज़ में आपके जो है ना वो कलर्स के जो स्टाइल्स हैं मैं उसको जो है ना वो चेंज करके दूँगा। फ़ॉन्ट से साइज़ जो है ना वो मैं आपको जो है ना वो चेंज करके दूँगा, बैकग्राउंड्स वगैरह जो है ना आपको चेंज करके दूँगा। मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो आप सर्विस फाइवर के ऊपर जो है ना वो दे सकते हैं। मैं आपको ये भी दिखाऊँगा कि लोग क्या-क्या सर्विसेज़ जो है ना वो फाइवर के ऊपर दे रहे हैं, ठीक है? अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, प्लस आपको हर चीज़ जो है ना वो दिखाऊँगा कि लोग कौन-कौन सी और कैसी-कैसी जो है ना वो सर्विस फाइवर डॉट कॉम के ऊपर जो है ना वो दे रहे हैं। ठीक है? अगर मैं आपको हॉट मतलब इसमें जो है ना वो बताऊँ कि फाइवर के ऊपर कौन-सी ज़बरदस्त जो है ना वो गिग्स चल रही हैं, रैंक कर रही हैं, वो कौन-कौन सी है इस टाइम? तो उसमें मैं आपको नंबर 1 पे कहूँगा आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, ठीक है? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ऐसा आप कह लें कि एक आने वाला फ्यूचर है कि इसमें कोई भी बंदा है ना चाहे, वो इसके बगैर रह ही नहीं सकता। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए मिसाल है, आप बैठे होते हैं, आपको जो है ना वो गूगल मैप जो है ना वो हर चीज़ बता देता है, ठीक है? अगर आप अपनी वॉइस ओवर जो है ना वो जस्ट गूगल वॉइस के ऊपर क्लिक करके जस्ट आप वॉइस करते हैं, तो वो आपका जो आर्टिकल है उस आपके सामने आ जाता है, ठीक है? तो ये क्या है, ये सारा का सारा जो है ना वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के रोबोट जो है ना वो पीछे काम कर रहे होते हैं, ठीक है?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा आने वाले दौर की आप कह लें कि एक जो है ना वो ज़रूरत है, ठीक है। तो इसके बगैर तो गुजारा मतलब है ही नहीं है ना। आप कह लें कि और प्लस आप इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो है ना आप इससे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं फाइवर के ऊपर बात करूँ तो फाइवर के ऊपर लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज से अर्निंग कर रहे हैं। और जो है ना मैं अगर मैं मंथली मतलब लोगों का बताऊँ तो 300 400 500 डॉलर यहाँ तक जो है ना वो लोग आराम से जो है ना वो फाइवर से बना रहे हैं लाखों करोड़ों। तो फिर मतलब बहुत 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 बड़ी बात चली जाती है, क्योंकि उनके पास जो है ना वो जितना भी होते हैं उनके सॉफ्टवेयर जो है ना वो हाउसेज होते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्टिंग पे वो बहुत जो है ना वो स्टार्ट बेस पे स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी जो है ना गिग्स रैंक करती है तो वहाँ पे फिर उनका जो है ना वो लेवल अप होता है और वो बहुत अच्छी अर्निंग जो है ना वो करते हैं। एक और बात, फाइवर के ऊपर आप जो है ना वो लेवल 1 के सेलर होते हो और फिर जो है ना वो आप लेवल 2 के सेलर होते हो, ठीक है। और फिर जाके आप टॉप रेटेड जो है ना वो सेलर बन जाते हो। लेकिन जब आप टॉप रेटेड सेलर बनते हो ना तो उस पे आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपको ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। और जैसे-जैसे आपको ऑर्डर्स आते हैं आप जो है ना वो अपने साथ जो है ना वो पार्टनर्स को बढ़ा लेते हैं। आप आहिस्ता-आहिस्ता अपना एक सॉफ्टवेयर जो है ना वो हाउस डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। एक कंपनी जो है ना आप अपनी रजिस्टर करवा लेते हैं और फिर जो है ना वहाँ से मज़ीद आगे जो है ना वो तरक्की करते जाते हैं। इवन कि आप fiverr.com के ऊपर जो भी सर्विसेज़ देते हो वो आप जो है ना वो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी दे सकते हो। जैसे कि लिंक्डइन के पे दे सकते हो, इंस्टाग्राम पे दे सकते हो, फेसबुक के ऊपर दे सकते हो और मतलब फ्रीलांसिंग आप कहीं भी कर सकते हो। लेकिन फाइवर डॉट के ऊपर ये है कि आपको स्कैम के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। अदर प्लेटफॉर्म्स आपको ये चीज़ प्रोवाइड नहीं करते हैं, सिर्फ फाइवर आपको जो है ना वो प्रोवाइड करता है। और प्लस इसका जो है ना वो 20% जो है ना वो फाइवर रखता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास $100 का जो है ना एक ऑर्डर आया है, एक मिसाल एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरे पास एक $100 का जो है ना वो ऑर्डर आया है, तो फाइवर इसमें क्या करेगा, इसमें 80% फाइवर जो है ना वो मुझे देगा, ठीक है। और 20% जो है ना वो अपनी फीस चार्ज करेगा आपसे, ठीक है। लेकिन इसके बदले में वो आपको सिक्योरिटी देता है, हर चीज़ मतलब आपकी प्रोटेक्ट करता है, आपके साथ कभी भी किसी किस्म का स्कैम नहीं होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें। अब फाइवर है क्या चीज़, ये कब बना था, इससे इसका ओनर कौन है, ठीक है। और किस तरह से ये काम करता है, आप इससे अकाउंट जो है ना वो किस तरह से बना सकते हैं, प्लस इसका जो है ना वो एसईओ कैसे कर सकते हैं, इसके टाइटल्स टैग्स डिस्क्रिप्शन ईच एंड एवरीथिंग जो है ना मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपने अपनी गिग को रैंक कैसे करना है, आपके पास ऑर्डर्स जो है ना वो किस तरह से ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं इसमें आपको बताऊंगा कि प्लस मैं आपको एक एक गिग मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग की जितनी भी गिग्स हैं सारी की सारी आपको यहाँ पे निकाल के दिखाऊंगा लैपटॉप की स्क्रीन पे। और इसके अलावा डेवलपर वेब डेवलपर हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग आज मैं एक लंबी सारी वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको हर चीज़ जो है ना इसमें क्लियर आउट करूंगा, आपको हर चीज़ जो है ना वो दिखाऊंगा कि कैसे जो है ना वो fiverr.com पे आप जो है ना वो काम करें और आप काम कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की इंशाल्लाह इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आप एक तो आपने फुल वीडियो जो है ना वो वॉच करनी है। उसके बाद लास्ट में आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया है, क्या क्या चीज़ें आपकी इसमें काम की हैं। और काम की तो सारी होंगी, मतलब इसमें क्या क्या आपने जो है ना वो चीज़ों को नोटिस करना है, क्या क्या चीज़ें आपने याद रखनी है। लाजमी तौर पर जो है ना कुछ चीज़ें ट्रिक इस पे जो है ना वो टिप्स पे भी होंगी, तो वो भी आपने जो है ना वो लाजमी तौर पे याद रखनी है, ठीक है। तो चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे अच्छा एक और इसमें बाद में आपको इसमें पेमेंट मेथड्स भी जो है ना वो बता देता हूँ। इसमें आप कह लें कि पेमेंट मेथड्स जो है ना वो आप पायोनियर सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं, पेपाल कर सकते हैं, सक्रिल कर मतलब ईच एंड जितने भी इसने पेमेंट्स ऑप्शन दिए हुए हैं ना वो भी मैं सारे एक मरतबा ना आपको यहाँ पे दिखा दूंगा ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाएंगे। और बाकी अगर कोई चीज़ की समझ ना लगी तो आप आहिस्ता मेरे से पूछ लीजिएगा लास्ट में कमेंट सेक्शन में। पहले मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे ले जाके हर चीज़ जो है ना वो दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं आपको मतलब डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर इसके रिव्यूज़ भी चेक करवाऊंगा कि फाइवर है क्या, ये बेसिकली किस चीज़ के ऊपर काम करता है, इसका एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाता हूँ, समझाता हूँ। तो चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देख लें कि मेरे पास जो है ना वो सबसे पहले fiverr.com ओपन है, ठीक है। यहाँ पे ये देख लें और यहाँ पे जी
यहाँ पे अगर मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ नोट करवाऊँ तो मेरे पास है जी fiverr.com। ये मेरे पास fiverr.com आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, ये देखें, मैं आपको अगर नोट करवाऊँ तो थोड़ा सा जूम इन करते हैं यहाँ पे, ये देखें, वेब डिज़ाइनर, उसके बाद वर्डप्रेस, उसके बाद लोगो डिज़ाइन और उसके बाद एनएफटी आर्ट। अच्छा, ये फाइवर ने ना रिसेंटली अपना लॉन्च किया ये वाला फीचर कि मतलब कि एनएफटी क्या है। एनएफटी बेसिकली आप कह लें कि एक तरह का आर्ट होता है, एक तरह का डिज़ाइन होता है, ठीक है, जो कि आपको क्या करता है, आपको वर्ल्ड वाइड एक टोकन नंबर दे देता है, जो कि आप वो सिर्फ और सिर्फ इमेज, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना, वो आप कह लो कि आर्ट दुनिया में सिर्फ आप ही का है और किसी का भी इस दुनिया में वो नहीं है, क्योंकि आपको उसका एक स्पेसिफिक नंबर दे दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं जी सर्च करता हूँ यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर। ये देखें जी, इसने मुझे डिफरेंट ऑप्शंस दे दिए हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि जी ग्राफिक डिज़ाइनर में, ये देखें ग्राफिक डिज़ाइनर, उसके बाद कहता है ग्राफिक डिज़ाइनर एनएफटी मतलब और मोशन ग्राफिक्स, ठीक है, ग्राफिक्स नॉवल। यहाँ पे ये देखें, आई होप सो कि अब जो है ना आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें जी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ जो है ना वो मज़े की है। एनएफटी में सबसे पहले आपको जो है ना वो बाद में बताऊंगा, हर चीज़ जो है ना यहाँ पे आपको एक्सप्लेन होगी आज इंशाल्लाह। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर जो है ना वो सर्च कर दिया जी, ठीक है। ये सारी की सारी मेरे पास क्या आ गई, ग्राफिक डिज़ाइनर की गिग्स आ गई है मेरे पास, लो जी, ठीक है। यहाँ पे ये चेक कर ले जी, ये सबसे पहले है जी लेवल 2 का सेलर, उसके बाद है जी लेवल 2 का सेलर, फिर लेवल 2 का सेलर, ये देखिए जी टॉप रेटेड सेलर, ठीक है जी। उसके बाद है जी फिर लेवल 2, फिर लेवल 2 का सेलर, फिर लेवल 1 का सेलर भी है हमारे पास यहाँ पे, ये आ गया जी, ठीक है जी। एक्स बॉय जियान 2000, मतलब ये इसकी गिग का नेम है जी। और यहाँ पे है जी उज़मा आर्टिस्ट, ये कोई पाकिस्तानी है जी, जिंदाबाद। और यहाँ पे जी टॉप रेटेड सेलर भी है। फिर बांग्लादेश, बंगोल नोड, वैशिंग वेस्ट, मतलब सैमर, इस तरह जो है ना डिफरेंट लोगों ने नाम जो है ना वो बनाए हुए हैं। अच्छा जी, ये देखिए टॉप नंबर 1 पे फर्स्ट पेज पे जो है ना वो ये सर्च कर रही है, ये गिग भी जो है ना वो रैंक कर रही है, ये देखो जी। अच्छा, ये कहता है आई विल क्रिएट अट्रैक्टिव ग्राफिक टी शर्ट डिज़ाइन विद इन 24 आवर, मतलब कह रहा है कि 24 घंटों के अंदर मैं एक अट्रैक्टिव जो है ना वो पोस्ट आपके लिए डिज़ाइन करूँगा, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे तलहा मुनीर है जी 7, कहते हैं जी, ये देखें, आई विल डू अडोब इलिस्ट्रेटर इन डिज़ाइन फोटोशॉप एडिटिंग वेक्टर इमेज, मतलब ये हमें जो है ना वो फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर वगैरह के ऊपर चीज़ें वगैरह बना के दिखाएंगे, आप कह लें, या हमें जो है ना वो समझाएंगे, या उसी टाइम जो है ना हमें बना के दे देंगे, ठीक है। लेकिन इसने यहाँ पे टाइम नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये साथ वाला कह रहा था कि मैं आपको 24 घंटों के अंदर इसकी डिलीवरी दे दूंगा, ठीक है जी। और प्लस मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे और कौन सा है जी, अच्छा जी, ये भी है जी, ये भी मेरे ख्याल में लेवल 2 का सेलर है जी, ये देख लीजिए, इसके ऊपर जो है ना वो 18 इसके पास ऑर्डर्स हैं जी, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए जी, लेवल 2 सेलर ऑर्डर्स कितने हैं जी, 495, और स्टार्टिंग प्राइस जो है ना इसने रखी है 5519, मतलब इसको जो हम क्लिक करते हैं जी, अट्रैक्टिव भी है और काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस भी है। तो इसको जी हमने जो है ना यहाँ पे क्लिक कर लिया, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके पास 10 ऑर्डर जो है ना अभी तक क्विज में पड़े हुए हैं, मतलब 10 ऑर्डर इसके पास, इसने अभी काम करना है 10 ऑर्डर्स के ऊपर, ठीक है जी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया है। ये कहता है कि जी, अच्छा जी, इसकी सारी की सारी जो है ना वो पहले जो है ना वो अबाउट इसका गिग देख लें। कहता है कि जी गेट ऑल योर ग्राफिक डिज़ाइनर डिमांड्स हैंडल्ड बाय एक्सपर्ट्स, मतलब जितने भी आपका जो काम है ये सारा का सारा वो कह रहा है कि जी एक्सपर्ट्स हैंडल करेंगे, ठीक है। कह रहा है एक्सपर्ट्स ये सारा का सारा आपका काम हैंडल करेंगे। नाउ एंड गेट अ क्विट, मतलब इसके बारे में ये क्या क्या सर्विसेज दे रहा है, अब वो भी जो है ना वो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं जी वेब बैनर, मतलब ये वेबसाइट का बैनर भी बनाएगा, सोशल मीडिया बैनर, ये सोशल मीडिया का बैनर भी बनाएगा। उसके बाद कहता है वेब एंड सोशल मीडिया एडवर्ट बैनर, मतलब वेबसाइट और सोशल मीडिया का दोनों का ये वेब बैनर भी बनाएगा। उसके बाद कहता है जी प्रोडक्ट पैकेजिंग, मतलब एक प्रोडक्ट आपकी होती है, ठीक है, उसको पैक करने के लिए आपको एक कुछ जो है ना वो डिज़ाइन ऊपर करवाना होता है। ऑब्वियसली आप सिंपल गत्ता या सिंपल कागज़ तो नहीं ना ले सकते हो, तो वो कह रहा है मैं प्रोडक्ट का आपका जो डिज़ाइन है ना उसको भी डिज़ाइन कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं इन्फोग्राफी, उसके ऊपर ये देखें इन्फोग्राफी, इन्फोग्राफी कह रहा है कि मैं उसके ऊपर करूँगा, ठीक है। उसके बाद है जी कहता है बुक फॉर्मेटिंग, ठीक है, इंटीरियर। उसके बाद कहता है जी फ्लायर एंड पोस्टर, बहुत से लोग होते हैं
जिन लोगों ने ना पोस्ट डिज़ाइन करवानी होती है उसमें से कुछ फ्लायर्स भी होते हैं, मतलब लोगों को फ्लायर्स जो है ना वो चाहिए होते हैं। और इसके अलावा जो है ना वो ब्राउचर्स उनको चाहिए होते हैं, बिजनेस कार्ड जो है ना वो चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जी मैं बिजनेस कार्ड भी बना के दूंगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कहता है जी ग्रीटिंग कार्ड। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ईमेल, न्यूज़ स्लेटर, सीवी रिज्यूम, मतलब सीवी भी ये बना के देगा जी। ठीक है। उसके बाद कहता है जी बुक कवर। उसके बाद कह रहा है जी मैगजीन हो गया। ठीक है, मैगजीन भी आपको ये बना के देगा। और उसके बाद मतलब ये कह रहा है कि जी काइंडली कवर, लोगो, प्रोडक्ट टेबल, ये सारी चीज़ें भी जो है ना वो आपको बना के देगा। अच्छा जी। इसके बाद जो है ना ये कह रहा है कि जी मेन्यू कैटलॉग, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे स्टार्टिंग देखें जी 5519। ठीक है जी, ये इसकी स्टार्टिंग है। अगर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड के ऊपर क्लिक करूँ, ये देखिए स्टैंडर्ड मतलब ये कह रहा है कि जी स्टैंडर्ड पे 11,000 और ज़ीरो, मतलब 11,000 में ये बना के देगा। और प्रीमियम पे क्लिक करूँ तो जी 22,000 में देगा ये। ठीक है जी। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, ये देखिए जी। ठीक है, ये देखें। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसकी बेसिक अगर आप चेक करें ना तो 4 डे डिलीवरीज आपको देगा। ठीक है, और 4 जो है ना वो रिविजन्स आपको करके देगा। लेकिन मैं स्टैंडर्ड पे क्लिक करूं तो 4 डेज डिलीवरी है, बट रिविजन्स आपकी जो है ना वो 9 होगी, मतलब 9 दफ़ा आप अपनी जो है ना उसमें चेंजिंग करवा सकते हो। मिसाल है, मुझे अगर एक चीज़ पसंद नहीं आती है तो मैं क्या कहूँगा कि आप इसको चेंज कर दें, आप इसको मॉडिफाई कर दें। तो वो कह रहा है कि जी मैं 9 मरतबा आपके लिए जो है ना वो इसको चेंज करके दूंगा आपको। अच्छा, उसके अलावा मैं प्रीमियम पे अगर क्लिक करता हूँ तो 4 डेज डिलीवरी टाइम है, लेकिन अनलिमिटेड रिविजन है यहाँ पे। ठीक है जी, ये चेक कर लें। रिविजन्स टाइम क्या है जी, अनलिमिटेड है। ठीक है, अनलिमिटेड आपको जो है ना ये रिपीट करके देगा। और विद इन 24 आवर, मतलब 4 डेज में आपको जो है ना वो बना के देगा। और रिविजन्स टाइम जो है ना वो आप इसका अनलिमिटेड है। और आगे इसका ये कहता है कि जी इसको किस किस सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है ना वो कमांड है, मतलब कौन कौन सी इसको स्किल्स जो है ना वो आती है। तो यहाँ पे मैं देखूँ, कहता है कि आई कैन डिज़ाइन अपडेटेड एंड डिलीवर फाइल ऑफ द फ्लोइंग फॉर्मेट्स, मतलब ये कौन कौन से फॉर्मेट्स में आपको फाइल दे सकता है, और किस किस फोटोशॉप के ऊपर या किस किस सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है ना इससे काम करना आता है। सबसे पहले कह रहा है कि जी इलिस्ट्रेटर, वेक्टर जो है ना वो फाइल्स है। आपको ये चीज़ पता होगी कि जो इलिस्ट्रेटर है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है वेक्टर इमेज के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो ज़ूमिंग पावर है बहुत ही ज़्यादा है। 10,000 या 10 लाख मेरे ख्याल में जो है ना इसकी मेगापिक्सल आप कह सकते हैं कि जो ज़ूमिंग पावर है, मतलब छोटी से छोटी, इवन के एक डॉट है ना उसको भी आप इसमें ज़ूम कर करके जो है ना वो देख सकते हो। उसके बाद कहता है कि जी एआई में आपको देगा, और ईपीएस में देगा, पीडीएफ में देगा, और एसवीजी में आपको देगा। ठीक है। और इसके बाद जो है ना ये आपको फोटोशॉप फाइल में जो है ना वो पीएसडी फॉर्मेट में देगा। इसके बाद जो है ना वो TIFF में देगा। उसके बाद रॉ में आपको देगा। उसके बाद जो है ना ये इन डिज़ाइन भी इसको आता है जी। ठीक है, इन डिज़ाइन में कहता है कि जी एनी इमेज फाइल, वो कहता है जेपैग में भी मैं आपको दूंगा। और इसके अलावा कह रहा है कि जी मैं PNG में भी आपको दूंगा। और फिर कह रहा है कि जी मैं आपको BMP में भी दूंगा। उसके बाद कह रहा है जी MS ऑफिस फाइल्स इसमें आपको देगा। ठीक है। और उसके बाद कहता है कि जी डॉक PPT में भी देगा। ठीक है। उसके बाद कहता है कि जी आप जो है ना वो मेरे से जो है ना वो क्या-क्या चीज़ें मेरे अंदर जो है ना क्वालिटीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पे कहता है कि यू विल गेट, आप जो है ना वो क्या हासिल कर सकते हैं, क्रिएट एंड प्रोफेशनल डिज़ाइन। मतलब ये जो बंदा आपको सर्विसेज दे रहा है ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है और प्रोफेशनल है अपने काम के लिहाज से। ठीक है जी। उसके बाद कहता है कि जी क्विक रिस्पॉन्स एंड फास्ट डिलीवरी, मतलब आपको जो है ना वो जवाब बड़ी जल्दी देगा। और इसके साथ जो है ना वो डिलीवरी टाइम जो है वो टाइम पे आपको देगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब ऑर्डर तो ले लेते हैं लेकिन डिलीवरी आपको क्या करते हैं, यहाँ पे देखें डिलीवरी जो है ना वो 4 डेज लिखा हुआ है। तो ये क्या करेगा, डिलीवरी आपको टाइम पे देगा। ये कह रहा है कि मैं आपको डिलीवरी जो है ना वो टाइम पे ही दूंगा, मतलब लेट नहीं करूंगा। अगर 4 डेज मैंने मांगे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि जी 5 डेज या 6 डेज में मैं आपको जो है ना वो डिलीवरी दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होगा, 4 डेज ही होगा। उसके बाद कहता है कि फुल प्रोफेशनल सपोर्ट इवन आफ्टर द ऑर्डर इज कम्प्लीटेड। मतलब एक मिसाल है, कुछ लोग होते हैं कि जी ऑर्डर मुकम्मल हुआ और उसके बाद आपसे कोई राब्ता नहीं करते, अगर आप उनसे राब्ता करें भी तो आपको कोई आंसर आउट नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये कह रहा है कि जी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको क्या करूँगा, फुली जो है ना वो
ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद भी आपके साथ फुली जो है ना वो सपोर्ट आपको करूँगा, ठीक है, प्रोफेशनल। उसके बाद कहता है कि जी 100% सेटिस्फेक्शन, मतलब जब तक आपकी ऑर्डर पे सेटिस्फेक्शन नहीं ना होगी, ये उसको रिपीट भी करेगा और उसको रिवीजन भी करेगा। आप चाहे जितनी मर्जी मर्तबा करवाते हैं, अगर आप प्रीमियम इसका जो है ना वो पैकेज बाय करते हैं तो, बट कंडीशन ये है कि अगर आप प्रीमियम कंटेंट इसका जो पैकेज है ना वो बाय करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद कहता है फुल कॉपीराइट और कमर्शियल यूज लाइसेंस, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये आपको इसका लाइसेंस जो है ना वो नहीं देगा, मतलब जो आप चीज़ इससे बनवा रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास होगी, और किसी भी बंदे के पास उस चीज़ की एक्सेस जो है ना वो नहीं होगी। कॉपीराइट ओनर जो है ना वो इसके आप ही होंगे, हर चीज़ जो है ना वो आपके अंडर होगी इसकी, ठीक है। हाई क्वालिटी फाइल्स, इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी जी, ठीक है। जो आपको फ़ाइल मिलेगी या जो आप काम करवा रहे हो इसकी जो क्वालिटी है बिल्कुल जो है ना वो हाई होगी। ये इस बंदे का जो है ना जी पिक्चर भी आ गई है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और आई एम ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑनलाइन एंड रेडी टू कम्युनिकेट विद यू, मतलब वो कहते हैं हमेशा मैं जो है ना वो ऑनलाइन होता हूँ और अपने काम के लिए तैयार होता हूँ, आपसे बातचीत करने के लिए तैयार होता हूँ। सो फील फ्री टू मैसेज मी, आप बेफिक्र होकर जो है ना वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। फर्स्ट बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर, आप ऑर्डर देने से पहले मुझसे बात भी कर सकते हैं, मुझसे मैसेज पे जो है ना वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसकी डिटेल आपको बताऊं तो ये बांग्लादेश से है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, बांग्लादेश से हैं। और लास्ट इसका जो है ना वो डिलीवरी जो इसने दी है वो 2 घंटे पहले दी है। और इसके अलावा जी मेंबर सिंस जो है ना ये अक्टूबर 2016 से है, मतलब 2016 से जो है ना ये मेंबर है इसका फाइवर का, 2016 से। ये भी एक वजह मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो गिग जितनी ज़्यादा ओल्ड होती है ना वो उतनी ही ज़्यादा गोल्ड होती है, मतलब कि जो चीज़ जितनी पुरानी होती है वो उतनी ही तेज़ी से फाइवर के ऊपर या इवन के कोई भी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर उतनी ही तेज़ी से वो रैंक करती है। क्यों? क्योंकि उनके वो पता होता है कि ये बहुत ओल्ड है, तो फाइबर क्या करता है उसको अपना जो है ना वो पुराना जो ओल्ड अपना उसका जो क्लाइंट है उसको क्या करता है वो ऊपर लेके आता है, ठीक है। क्योंकि देखिए कोई भी एक कंपनी है ना, तो उसको जितनी देर होगी ना मुलाजिम को उस कंपनी में, ठीक है, तो कंपनी की कोशिश होगी कि यार इसको जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं बेनिफिट्स दूँ, क्योंकि ये मेरा सबसे पुराना एम्प्लॉय है। इस वजह से फाइवर देखता है, कहता है कि जी बहुत पुराना ओल्ड अकाउंट है तो इसको मैं थोड़ा सा रैंक करूँ, बस आपको इसके लिए थोड़ी सी एसईओ की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, ये देखिए जी यहाँ पे ये कह रहा है फ्रॉम बांग्लादेश, ये बांग्लादेश, आई लव डिज़ाइनिंग, वो कहते हैं मुझे डिज़ाइनिंग से बहुत ज़्यादा प्यार है। डिज़ाइन प्रिंटेड एंड वेब आइटम्स हैज़ बीन माई स्ट्रॉन्ग जोन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। अगर आप वो कहते हैं कि आपने कोई पोस्ट डिज़ाइन करवानी है, ठीक है, या आपने वेबसाइट डिज़ाइन करवानी है, तो उस लिहाज से जो मेरा पोर्टफोलियो है या जो मेरा आप कह लें एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा है। आई लव टू बी अ क्रिएट एंड ऑलवेज इंटेंड टू डिलीवर द बेस्ट वर्क फॉर माई क्लाइंट। कह रहे हैं कि जी मेरी जितनी ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं अपने क्लाइंट को जो है ना वो एक अच्छी चीज़ बना के दूँ और एक टाइम के ऊपर जो है ना वो बना के दूँ, ठीक है। एक अच्छी चीज़ दूँ और एक टाइम के ऊपर बना के दूँ ताकि वो मेरे से सेटिस्फाई हो जाए या उसका जो टाइम है वो बच जाए। आई एम ऑलवेज रेडी टू एक्सरसाइज क्रिएटिविटी, मतलब मैं हमेशा तैयार रहता हूँ कुछ नई चीज़ जो है ना वो बनाने के लिए। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आप बेफिक्र होकर मुझसे मैसेज पे बात कर सकते हैं। हेयर इफ़ यू नीड माई हेल्प एनीथिंग एल्स, मतलब आपको कोई भी मेरी मदद चाहिए तो मैं उसके लिए आपकी मदद करने को भी तैयार हूँ। और यहाँ पे जो है ना इसके पैकेजेस आ गए फिर से, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जी इसका जो पी के आर में है 5519 है, ठीक है। और ये है जी 4 डेज डिलीवरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टिक मार्क भी है, ठीक है जी, ये देखें टिक मार्क भी है आपका यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ना वो स्टैंडर्ड है 11,000 और 38 रुपीज़ में, और यहाँ पे 9 जो है ना वो रिविजन्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ना इसकी आप कह सकते हैं कि 4 डेज़ आपको इसका जो है ना वो रिस्पांस टाइम है, मतलब डिलीवर आपको 4 दिन में ये करके दे देगा। और प्रीमियम की अगर मैं बात करूँ तो 22,000 और 76 रुपीज़ में ये आपको देगा, ठीक है। इसमें कहता है कि प्योरिटी पैकेज, आई विल डिलीवर द बेस्ट डिज़ाइन एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल, जितना ज़्यादा जल्दी हो सके मैं आपको डिज़ाइन करके जो है ना वो दे दूँगा। अच्छा यहाँ पे थोड़ा-सा इसके जो है ना वो नीचे आएँ तो, ठीक है। इसके अलावा ये कौन-कौन सी जो है ना वो सर्विसेज़ दे रहा है। यहाँ पे कहता है आई विल डू ग्राफिक डिज़ाइन, मतलब ये यहाँ पे भी जो है ना वो ऐसी सेम ही कैटेगरी की कोई जो है ना वो दे रहा है। यहाँ पे कह रहा है आई विल डू ग्राफिक डिज़ाइनिंग जॉब इन फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर डिज़ाइन, मतलब आप इसको चाहे तो यहाँ पे इसको फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वगैरह पे भी इसको कोई पोस्ट जो है ना वो दे सकते हैं, ठीक है जी।
अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इसके जो है ना वो रिव्यूज़ पढ़ता हूँ, तो रिव्यूज़ देखता हूँ कि जी ये रिव्यूज़ कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है ना वो बात करता हूँ को 5 स्टार रिव्यूज़ के साथ है जी, ठीक है। 4 स्टार भी हैं, मतलब 5 स्टार इसके जो है ना वो रिव्यूज़ 488 है, मतलब बेस्ट क्लाइंट आप कह लें, ठीक है। और सबसे पहले ये नीचे हमें यूनाइटेड स्टेट का नज़र आ रहा है, तो इसको थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम देख लेते हैं कि जी इसके रिव्यूज़ कैसे हैं। कहते हैं कि जी दिस माय फर्स्ट ऑर्डर विद आसिफ, ठीक है। आसिफ जो है ना वो इसका नेम है, ठीक है। आई फाइंड हिम वेरी हेल्पफुल, ठीक है। और प्रमोट विद हिम आंसर्स टू नॉलेज इन व्हाट द डज आवर ऑर्डर कम आउट एग्जैक्टली हाउ वी पिक्चर इट, मतलब ये बहुत अच्छा क्लाइंट है, ठीक है। और इसने जो है ना वो डिलीवर किया टाइम के ऊपर इसका पैकेज, और बहुत अच्छी, मतलब उसकी सोच के मुताबिक उसको जैसी चीज़ चाहिए थी ना, इसने वैसे ही बना के दी है। तो यहाँ पे जी इसका रिव्यूज़ आप देख सकते हैं, और नीचे कह रहा है कि थैंक यू सो मच, मतलब आपको जिसने काम करके दिया वो कह रहा है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से अगर मैं इसके रिव्यूज़ नीचे करता जाऊँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सारे इसके जो रिव्यूज़ हैं, ठीक है जी। अच्छा, मेन बात ये देखिए जी, टैग्स। ये टैग्स जो है ना क्या करते हैं, बेसिकली टैग्स जो है ना वो आपकी एसईओ का काम करते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई भी चीज़ बनानी है ना, तो उसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि टैग्स आपके बहुत ज़रूरी हैं जी, ठीक है। अब इसके टैग्स देख लेते हैं। इसने एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिखा है, प्रिंट डिज़ाइन लिखा है, बैनर लिखा है, ग्राफिक डिज़ाइन और वेब डिज़ाइन, मतलब टोटल इसमें 5 टैग्स की ही ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट सेलर। अगर आपने सेलर से बात करनी है या कॉन्टैक्ट करना है, तो आप इजीली वो भी इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यानी कि ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अच्छा, ये कुछ चीज़ों के बारे में जो है ना वो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा मज़ीद गाइड करता हूँ। ये यहाँ पे आने के बाद ये देखिए जी, अभी हमारे पास ये आता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ गया, और अब हम लिखते हैं जी ये देखें वीडियो एनिमेशन। वीडियो एनिमेशन पे मैं जो है ना वो क्लिक करता हूँ। अब वीडियो एनिमेशन में देखें मेरे पास बहुत ज़्यादा मिकदार में आ रही हैं, लेकिन जो है ना वो मेरा इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है, मतलब इंटरनेट मेरा जो है ना वो सही तरह से वर्किंग आउट में नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ कि आपको जो है ना वो इंटरनेट जो है ना वो प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे थोड़ा सा ना नेट का इशू है, देखिए मेरे साथ ना नेट चला गया हुआ है। तो मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, ये यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है, ये देखें जी, ठीक है। ये मेरे पास वेबसाइट ओपन है, ठीक है। ये सारी की सारी मेरे पास इसकी वेबसाइट ओपन है। ये क्या करती है, ये आपको जो है ना वो फाइवर के मुतालिक जो है ना वो चीज़ें बताएगी, ठीक है। ये देखिए जी, अ, यहाँ पे ये देखिए, मतलब डिफरेंट वेबसाइट है जो है ना वो आपको फाइबर की तरह की जो है ना वो सर्विसेज देती हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इस वेबसाइट पे भी क्लिक करूँ, ये भी जो है ना वो देगी आपको सर्विसेज, मतलब बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम जो है ना वो फाइबर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। फाइबर हमारा जो है ना वो बेसिकली मेन है, ठीक है। ये देख लें जी। और इसके अलावा मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो यहाँ पे आ जाएगा जी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे जी ये देखें, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ऊपर चलता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, ये NFT क्या है, ठीक है। ये NFT के बारे में मैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये आप कह लो कि फाइबर के ऊपर ना इसकी सर्विसेज जो है ना वो न्यू आई है, ठीक है, और नंबर 1 पे रैंक कर रही है। आप देखिए, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ फाइबर को ओपन ही करता हूँ, और इसके पास कितने ऑर्डर्स हैं जी, 6 ऑर्डर हैं, ठीक है। NFT के 6 ऑर्डर्स हैं, लेकिन देखें जी लेवल 2 का सेलर है और टॉप नंबर 1 पे रैंक कर रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइनर में जो है ना वो यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा जो है ना इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, बैक करता हूँ, और यहाँ पे आ जाता हूँ वापस, ठीक है। ये देखें जी, मेरे पास जो है ना इसने खोल दिया है। सिर्फ मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर के ऊपर जो है ना वो क्लिक किया है, सबसे पहले मेरे पास आ रहा है कि जी लोगो डिज़ाइन, ठीक है। मतलब अगर आपने लोगो डिज़ाइन करवाना है, तो आप यहाँ से लोगो डिज़ाइन भी करवा सकते हैं। उसके बाद ग्राफिक जो है ना वो आपको दे रहा है कि ब्रांड स्टाइल गाइड्स, मतलब एक ब्रांड है, ठीक है। उसको जो है ना वो चीज़ें चाहिए कि जी मेरा जो है ना वो डिज़ाइन इस तरह का होना चाहिए, मेरा ब्रांड का जो है ना वो लोगो होना चाहिए, कौन सा कलर किस तरह का होना चाहिए। ये ब्रांड जो है ना वो गाइड स्टाइल यहाँ पे आपको जो है ना वो करते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी आपको जो है ना वो नज़र आ रहा है जी, ठीक है। ये देखिए जी, ठीक है। बिजनेस कार्ड और स्टेशनरी में आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस कार्ड भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक बिजनेस है, ठीक है। मेरा एक प्रॉपर्टी का जो है ना वो बिजनेस है,
तो मैं चाहता हूँ कि जी मेरा इसके लिए जो है ना वो एक अच्छा-सा जो है ना वो पहले घर होना चाहिए, उसके ऊपर होना चाहिए, फिर मेरा नेम होना चाहिए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। तो आप यहाँ फिर जो है ना इस तरह से मेरा एक मतलब डिज़ाइन होना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। तो आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर में ये भी बनवा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जी गेमिंग आ जाता है जी। गेमिंग आर्ट मतलब गेमिंग का आपने लोगो बनाना है, गेमिंग की आपने जो है ना वो आप कह लें कि आपने कार्टून्स जो है ना वो डिज़ाइन करवाने हैं। इसके अलावा आपने जो बैकग्राउंड है ना गेमिंग का आपने वो डिज़ाइन करवाना है। तो ये फाइवर आपको जो है ना वो इसकी सर्विस भी प्रोवाइड करता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो है ना वो फाइवर आपको प्रोवाइड करेगा। उसके बाद कहता है कि जी ग्राफ़िक फॉर स्ट्रीमर्स, ठीक है? उसके बाद कहता है जी ट्विस्ट और उसके बाद आर्ट एंड इलस्ट्रेटर, ठीक है? आर्ट एंड इलस्ट्रेटर पे आप सबसे पहले जो है ना वो देखेंगे इलस्ट्रेटर, ठीक है? जो कि ग्राफ़िक डिज़ाइनर में मैंने आपको बताया है कि बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा मैं थोड़ा-सा इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ये देखिए जी यहाँ पे एनएफटी जी, एनएफटी जो है ना वो न्यू है, मतलब ये फाइवर के ऊपर अभी न्यू है, ठीक है? उसके बाद पैटर्न डिज़ाइन आ जाता है जी, उसके बाद पोर्ट्रेट आ जाता है, ठीक है? अच्छा वेब और ऐप डिज़ाइन ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा आज के दौर में जो है ना वो यूज़ हो रही है। अच्छा मैं आपको इसके बारे में थोड़ी-सी डिटेल और बताता हूँ कि ये बेसिकली क्यों जो है ना वो आजकल इतनी ज़्यादा यूज़ हो रही है, ठीक है? इसकी वजह क्या है? ठीक है? ये देखें, वेबसाइट आपको पता है कि आज जो है ना वो दुनिया जितनी भी है वो डिजिटली जो है ना वो कन्वर्ट हो रही है, ठीक है? दुनिया पहले जो है ना वो रास्ते देखती थी लेकिन अब गूगल मैप यूज़ करती है। पहले जो है ना वो दुनिया बाहर जाके सामान जो है ना वो लेती थी लेकिन अब जो है ना वो घर में बैठ के ऑर्डर करती है, ठीक है? अब जो आपके ऑर्डर्स होते हैं वो 2 चीज़ों से होते हैं, या तो आप किसी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर करते हो या आपके पास आपके मोबाइल के अंदर वो एप्लीकेशन होती है। आप एप्लीकेशन को ओपन करते हो, ओपन करने के बाद आप जो है ना वो ब्रांड सेलेक्ट करते हो और वहाँ से आप वो ऑर्डर कर देते हो, चाहे वो खाने का ऑर्डर है, चाहे वो कपड़ों का ऑर्डर है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, ठीक है? एक वेबसाइट होती है या आपके पास एक एप्लीकेशन होती है, जैसे मैं अमेज़न को ले लेता हूँ, तो अमेज़न की वेबसाइट भी है और अमेज़न की एप्लीकेशन भी है, ठीक है? तो आप वहाँ पे जाके ऑर्डर करते हो। तो ये कौन सारी चीज़ें बनाता है? ये बेसिकली सारे डेवलपर बनाते हैं और बेसिकली ये डिज़ाइनर बनाते हैं, ठीक है? मेन काम जो है ना वो डिज़ाइनिंग का ही है, ठीक है? डिज़ाइन पहले होगा तो फिर बाद में वो डेवलप होती है। तो डिज़ाइन इसके लिए फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर आने चाहिए और फाइवर जो है ना वो आपको पता है कि उसकी सर्विसेज़ भी आपको सारी की सारी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, और पीछे रह जाता है जी हमारे पास यूएक्स डिज़ाइन, ठीक है? यूज़र एक्सपीरियंस, मतलब मेरे पास एक मोबाइल है, मैं उस मोबाइल को इस्तेमाल करता हूँ, उसका मतलब बैकग्राउंड कैसा आता है, ठीक है? मैं ये चीज़ देखूँगा, उसका जो है ना वो इंटरफ़ेस कैसा आता है, मैं ये जो है ना ये चीज़ नोट करूँगा, ठीक है? मतलब किस तरह से इसका जो है ना वो यूज़र एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैं देखूँगा, ठीक है? उसके बाद मैंने मोबाइल को ओपन किया, इवन कि मेरा साइड पे जो है ना वो किस तरह से शो कर रहा है, क्या इवन कि वो मुझे अच्छा लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। ये होता है यूएक्स डिज़ाइन, मतलब यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन, ठीक है? कि यूज़र ने इसको यूज़ किया और यूज़ करने के बाद उसने आपको बताया कि जी ये कैसा है, ठीक है? और इसके बाद आता है जी लैंडिंग पेज आ जाता है, फिर आ जाता है जी ईमेल डिज़ाइन आ जाता है और फिर आ जाता है जी आइकन डिज़ाइन आ जाता है, वेब बैनर आ जाता है, सोशल मीडिया सोशल मीडिया डिज़ाइन आ जाता है, एआर फ़िल्टर्स एंड लाइसेंस आ जाता है। सोशल मीडिया में आपको पता है कि जी फ़ेसबुक आ जाएगा, उसके बाद इंस्टाग्राम आ जाएगा और मतलब लाइक ये सारे जो है ना सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। अब एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि फ़ेसबुक के ऊपर हज़ारों की तादाद में जो है ना वो डेली पोस्ट एंड डिज़ाइन होती हैं। तो वो कौन क्रिएट करता है? वो डिज़ाइनर ही जो है ना वो क्रिएट करते हैं। या तो डिज़ाइनर उसको जो है ना वो फ़ेसबुक पे जाके उसकी सर्विसेज़ देते हैं, या फाइवर डॉट कॉम के ऊपर या अपवर डॉट कॉम इस तरह की वेबसाइटों के ऊपर डिफरेंट पे जाके वो वहाँ पे अपनी सर्विसेज़ जो है ना वो देते हैं और अच्छा खासा जो है ना वो रेवेन्यू अर्न करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता चलूँ, ये देखें जी। उसके बाद है जी पैकेजिंग एंड लेबल डिज़ाइन। मैंने आपको आगे भी बताया था कि प्रोडक्ट अगर आपकी तो उसको जो है ना ये पैकेज भी करेंगे और उसका जो है ना पैकेजिंग मतलब डिज़ाइन भी बनाएँगे, उसका जो एक्सटर्नल डिज़ाइन है वो तैयार करेंगे और तैयार करके आपको जो है ना ये देंगे। और विजुअल डिज़ाइन मेरे पास आ जाता है, ठीक है? फ़ोटोशॉप इसमें आ गया और इसमें जो है ना ये प्रेज़ेंटेशन आ गई इसकी और डिज़ाइन वगैरह आ गया, इन्फोग्राफ़ी आ गया, डिज़ाइन वेक्टर ट्रेसिंग आ गई, मतलब ये सारी चीज़ें आ गई और इसके बाद रिज़्यूम डिज़ाइन आ गया, आर्टिकल आ गया, और उसके बाद लैंडस्केप डिज़ाइन आ गया, बिल्डिंग इंजीनियरिंग आ गया, फ़ैशन एंड मर्चेंटाइज़र आ गया, फ़ैशन डिज़ाइनिंग इसमें आ गई, ठीक है? ये सारी इसमें जो है ना ये आ गई। उसके बाद फ्लायर डिज़ाइन आ गया, ब्रोशर डिज़ाइन आ गया, उसके बाद सिंगिंग डिज़ाइन आ गया, पोस्टर डिज़ाइन आ गया, फिर कैटलॉग डिज़ाइन आ गया, उसके बाद मेन्यू डिज़ाइन है, फिर है जी पोस्ट कार्ड डिज़ाइन आ गया, इनविटेशन जो है ना वो कार्ड डिज़ाइन आ गया,
और करैक्टर जो है ना वो मॉडलिंग आ गया, ट्रेड बोथ डिज़ाइन आ गया। अब ये देखें ये सारी चीज़ें आ गई डिज़ाइन में। अब मैं डिजिटल मार्केट पे क्लिक करता हूँ जी। डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग में आप सबसे पहला अगर नोट करें तो कहता है कि जी सोशल मीडिया मार्केटिंग है। उसके बाद सोशल मीडिया एडवर्टाइज़र है। उसके बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, जिसे एसईओ मैंने आपको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन भी किया था कि एसईओ होती क्या है। एसईओ बेसिकली आपकी वेबसाइट को आपकी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रैंक में लेके आने का एक सोर्स होता है। ठीक है, जैसे मैंने सर्च किया कि फ़लाँ फ़लाँ वीडियो या फ़लाँ फ़लाँ फेसबुक, तो फेसबुक की ही सबसे टॉप नंबर 1 पे वेबसाइट आती है। ये होती है एसईओ। ठीक है? उसके बाद जो है ना वो उसकी फेसबुक से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट है वो बाद में आती हैं। उसके बाद है जी पब्लिक रिलेशन। ठीक है, मार्केटिंग में मतलब आप इसमें देखोगे कि जो है ना वो लोगों को क्या चीज़ें चाहिए हैं और उनको क्या चीज़ें नहीं चाहिए हैं। ठीक है, कौन कौन सी फैसिलिटी आप उनको जो है ना वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी ये भी जो है ना वो सारा का सारा इसमें ये भी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद आता है जी कंटेंट मार्केटिंग आ जाता है, वीडियो मार्केटिंग आ जाएगा, ईमेल मार्केटिंग आ जाएगा, वेब एनालिटिक्स आ जाएगा, टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा, मार्केटिंग आ जाएगा। उसके बाद सर्च इंजन मार्केटिंग आ जाएगा, डिस्प्ले एडवर्टाइज़र आ जाएगा, ई कॉमर्स आ जाएगा। ठीक है, और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आ जाएगा, कम्युनिटी मैनेजमेंट आ गया। उसके बाद म्यूज़िक प्रमोशन आ गया, ये देखें। और उसके बाद बुक एंड ई बुक मार्केटिंग आ गया, पॉडकास्ट मार्केटिंग आ गया। ठीक है, ग्रो फाउंडिंग आ गया, एफिलिएट मार्केटिंग आ गया, अदर आ गया। ठीक है, ये सारे जो है ना वो फाइबर आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद मैं आपको बात करता हूँ यहाँ पे राइटिंग एंड ट्रांसलेट। ठीक है, ये बड़ा आजकल चल रहा है। क्यों? ये मैं आपको वजह इसकी बताता हूँ। आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट आ गया, ट्रांसलेशन आ गया। उसके बाद राइटिंग में आपको पता है कि ब्लॉगिंग जो है ना इस तरफ इस टाइम आप कह लो कि ब्लॉगिंग और वेबसाइट, मतलब दुनिया की सबसे जो टॉप पे इस टाइम चीज़ चल रही है ना वो वेबसाइट ही है। ठीक है, और एप्लीकेशंस वगैरह हैं। और यहाँ पे अगर मैं ब्लॉगिंग पे बात करूँ तो ट्रांसलेशन आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें फॉर एग्जांपल मुझे एक इंग्लिश से उर्दू में चाहिए या उर्दू में हिंदी में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये मुझे ट्रांसलेट जो है ना वो करके देगा। ठीक है, उसके बाद कहता है जी प्रोफीडिंग एडिटिंग आ गया। ठीक है, मतलब ये मुझे जो है ना वो उसको एडिट भी करके देगा कंटेंट अगर मेरे पास है तो। ठीक है, उसके बाद कवर लेटर आ गया, लिंक्डइन आ गया, एड कॉपी आ गया, कॉपी सेल्स आ गया, सोशल मीडिया कॉपी आ गया, ईमेल कॉपी आ गया, केस स्टडी आ गया, बुक एंड ई बुक राइटिंग आ गया, और उसके बाद स्क्रिप्टिंग राइटिंग आ गया। उसके बाद पॉडकास्ट राइटिंग आ गया। उसके बाद बीटा रीडिंग आ गया, क्रिएटिव राइटिंग आ गया, ब्रांड वॉइस आ गया, टोन आ गया, यूएक्स जो है ना वो डिज़ाइन आ गया। उसके बाद स्पीच राइटिंग आ गया, लर्निंग कंटेंट आ गया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा जो है ना वो एरो यहाँ पे लेके जाऊँ तो आप देख सकते हैं लोकल फोटोग्राफी भी आ गया जी। ठीक है, ये देखें जी लोकल फोटोग्राफी आ गया। ठीक है, ये सारा का सारा किसमें था, ये पहले मैं यहाँ पे इसको जॉब डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो यहाँ पे अवेलेबल है। वाइट पेपर जो है ना वो ये अवेलेबल है। उसके बाद जो है ना वो प्रोडक्ट जो है ना वो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। प्रेस जो है ना वो रिलीजेस इसमें अवेलेबल है। बिजनेस नेम और प्लस आप कह लो कि सलागोस, लेजेंड ग्रेंड। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, रिसर्च एंड समरीज है और अदर्स हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ वीडियो एंड एनिमेशन पे, तो सबसे पहला जो मेरे पास टॉप पे आ रहा है कि जी वीडियो एडिटिंग। ठीक है जी, इसमें आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, किसके लिए कर सकते हो, आप अपनी यूट्यूब वीडियोस के लिए वीडियो एडिटिंग किसी से करवा सकते हो। उसके बाद आप अगर आपने कोई स्टोरी वगैरह जो है ना वो डालनी है फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, कहीं पे भी डालनी है तो आप यहाँ पे वो कर सकते हो। वो नीचे कह रहा है कि जी सब टाइटल एंड कैप्शंस, ये भी यानी कि वो सब टाइटल्स भी इसमें ऐड करेगा और प्लस इसमें जो है ना वो कैप्शंस भी देगा। ठीक है, उसके बाद कहता है विजुअल इफेक्ट्स। ठीक है, मतलब कोई चीज़ यहाँ से आ रही है वहाँ पे जा रही है, ऊपर से इधर से, ये इफेक्ट्स होते हैं। लाइट जो है ना वो स्लो होती है, समटाइम जो है ना वो बड़ी डार्क होती है। ये सारे इफेक्ट्स भी जो है ना वो इसमें डाल के आपको देगा। और इसमें कहता है कि जी लोगो एनिमेशन है। ठीक है, और उसके बाद कहता है एनिमेशन फॉर किड्स है। ठीक है, उसके बाद कहता है जी लुटी एंड वेब एनिमेशन है। ठीक है, उसके बाद कहता है जी कॉर्पोरेट वीडियो आ जाती है। उसके बाद इंट्रोज आ जाते हैं, कोट्स आ जाते हैं, एनिमेटेड मतलब चीज़ें आ जाती हैं, शॉर्ट वीडियो एड्स आ जाते हैं। ये देखें जी शॉर्ट वीडियो एड्स क्या हैं जी, शॉर्ट वीडियो एड्स होते हैं अगर आपने जो है ना वो एड्स वगैरह रनिंग करने हैं यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर। आप चाहते हैं कि जी आपकी कोई चीज़ सेल हो और उस सेल से आपको जो है ना वो प्रॉफिट रेशियो हो, अच्छा जो है ना वो जनरेट हो, तो ये क्या आपके लिए एक छोटी सी जो है ना वो वीडियो बनाता है। तो
उस वीडियो के अंदर आपको जो है ना वो वीडियो बड़ी जो है ना वो प्रोडक्ट की उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, ठीक है, विद वॉइस होती है, तो ये आपको उसमें सेल्स जो है ना आपकी जनरेट कर देता है। उसके बाद 3D जो है ना वो प्रोडक्ट एनिमेशन है, मतलब एक प्रोडक्ट है वो चारों तरफ से जो है ना वो कैसी है, ऊपर नीचे अंदर बाहर से, मतलब हर चीज़ इसमें जो है ना वो दिखा देते हैं। उसके बाद ई कॉमर्स प्रोडक्ट जो है ना वो वीडियोज़ भी इसमें अवेलेबल हैं। उसके बाद स्पोकस जो है ना वो पर्सन इसमें जो है ना है अवेलेबल है। उसके बाद कह रहा है जी अनबॉक्सिंग है, मतलब एक वीडियो है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक हैंड फ्री है, ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं इसमें जो है ना इसकी अ, आप कह लें कि अनबॉक्सिंग करूँगा, आपको उसका जो है ना वो बताऊँगा कि मतलब ये कैसी है प्रोडक्ट, कैसी नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, ये सारी की सारी चीज़ें इन अनबॉक्सिंग में आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ऐप एंड वेबसाइट रिव्यू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा एनिमेशन आ जाएगा फॉर स्ट्रीमर्स, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एनिमेशन स्ट्रीमर्स आ गया। उसके बाद ई लर्निंग वीडियो आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको दिखाता और बताता चलूँ, वीडियो टेम्पलेट्स आ गया, ये वाला देखिए, ठीक है। उसके बाद लाइव एक्शन एक्सप्लेनर्स आ गया, और यहाँ पे प्रोडक्ट फोटोग्राफी आ गया, लोकल फोटोग्राफी आ गया, ड्रोन वीडियोग्राफी का आ गया। मतलब इतनी ज़्यादा फाइवर के ऊपर सर्विसेज अवेलेबल हैं कि आप देना शुरू कर दें तो मैं कहता हूँ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप जो है ना इसका पूरा प्रॉपर जो है ना वो नॉलेज गेन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी है, मतलब आप वीडियो की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मेडिटेशन वीडियोस वीडियोस जो है ना वो अभी यहाँ पे आप दे सकते हैं। गेम्स ट्रेलर्स, ये देखें जी। अच्छा, एक गेम जैसे ही न्यू जो है ना वो लॉन्च होती है तो आप उसका जो है ना उसके बारे में एक वीडियो बना के दे सकते हैं, या उस गेम के ऊपर जो है ना वो आप थोड़ी सी एनिमेशन जो है ना वो करके दे सकते हैं। उसकी जो है ना वो एडिटिंग वगैरह आप करके दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, मतलब गेम में ये क्या है क्या नहीं, ये सारा कुछ आप दे सकते हैं। बुक ट्रेलर आप दे सकते हैं, आर्टिकल टू वीडियो दे सकते हैं, मतलब एक मेरे पास जो है ना वो आर्टिकल लिखा हुआ है, मैं इसकी वीडियो कैसे बनाऊँ, मैं क्या करूँगा, मेरे पास डिफरेंट एक सॉफ्टवेयर होगा, उसमें मैं सारे के सारे वो आर्टिकल को इन करूँगा, और प्लस उसके वो जो है ना वो रिवीजन के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो क्या करेगा, उसको वीडियो की फॉर्म में वो कन्वर्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। उसके बाद रियल इस्टेट प्रोमोज भी आ गया, मतलब आप इसमें रियल इस्टेट को भी प्रमोट कर सकते हो। यहाँ पे मैं अगर म्यूज़िक एंड ऑडियो पे क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले मेरे पास जो है ना वो वॉइस ओवर आ गया जी, ठीक है, ये देखें वॉइस ओवर आ गया। अगर मतलब म्यूजिक एंड ऑडियो पे क्लिक करने के साथ साथ ये देखें यहाँ पे, अच्छा जी, यहाँ पे आप सबसे पहले जो है ना क्लिक करते हैं ना वॉइस ओवर के ऊपर, मतलब आप वॉइस ओवर भी यहाँ पे जो है ना वो इसकी सर्विसेज भी दे सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि प्रोड्यूसर एंड कंपोजर की भी सर्विसेज आप यहाँ पे दे सकते हैं। और इसके अलावा कह रहे हैं कि सिंगर्स, मतलब सिंगर की भी आप यहाँ पे जो है ना वो सर्विसेज दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैं मतलब चाहता हूँ कि मेरा जो है ना वो कोई गाना रिकॉर्ड कर दे, मेरे लिए कोई एक पोइम जो है ना वो गा दे, मेरे लिए कोई जो है ना वो एक चीज़ दे दे, तो यहाँ पे उसकी भी आप सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं मिक्सिंग एंड मास्टरिंग, ठीक है, मतलब आप मिक्सिंग एंड मास्टरिंग भी इसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी इस चीज़ की भी आप सर्विसेज यहाँ पे जो है ना वो दे सकते हैं। उसके बाद कहता है ऑनलाइन म्यूजिक लेसन, उसके बाद कहता है पॉडकास्ट एडिटिंग, और उसके बाद कहता है जी सॉन्ग राइटर्स, उसके बाद कहता है जी बीट मार्केटिंग, उसके बाद ऑडियो बुक प्रोडक्शन, ऑडियो एड्स प्रोडक्शन, मतलब ये सारी की सारी सर्विसेज इसके ऊपर अवेलेबल हैं, ठीक है जी। यहाँ पे ये देखें, उसके बाद ये जी वेबसाइट बिल्डर्स एंड सीएमएस, ठीक है। उसके बाद गेम डेवलपर फॉर स्ट्रीमर्स, वेब प्रोग्रामर तो इस टाइम जो है ना वो सबसे मैं कहता हूँ हॉट जो है ना वो चल रहा है, और वर्ल्ड वाइड, मतलब कि इस टाइम जो है ना उसके बाद मोबाइल ऐप्स, ये देखें जी, मोबाइल ऐप्स। मोबाइल ऐप्स का अगर मैं आपको बताऊँ ना तो इस टाइम मोबाइल ऐप्स की इतनी ज़्यादा डिमांड और मार्केट है कि आप इसका जो है ना वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा है इस टाइम, बहुत ही ज़्यादा इस टाइम जो है ना वो मार्केट में इसका ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। ट्रेंड चलने के साथ-साथ आप इसका जो है ना वो कहीं से एक एप्लीकेशन बनवा लें, अगर वो आपकी रनिंग में आ गई तो आपके वारे और नैयारे हैं, समझ लें जी। उसके बाद है जी डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ये देखिए जी, डेस्कटॉप के लिए भी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि मोबाइल्स में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। उसके बाद है जी चैटबॉट्स है, स्पोर्ट आईटी है, ठीक है, मतलब आप इसमें एज जो है ना वो स्पोर्ट आईटी की सर्विसेज भी दे सकते हैं। मतलब मेरी एक वेबसाइट है, उसको मैनेज करने के लिए मुझे जो है ना वो आईटी के एक्सपर्ट की ज़रूरत है, तो वो आप इसके ऊपर भी सर्विसेज वो वाली दे सकते हैं। उसके बाद है जी डाटा प्रोसेसिंग है, उसके बाद है जी डाटा बेस है, उसके बाद है जी ब्लॉकचेन है, और उसके बाद है जी क्रिप्टो करेंसी। अच्छा, ये देखें क्रिप्टो करेंसी भी आ गया, और उसके बाद यूज़र टेस्टिंग आ गया, उसके बाद है जी डाटा इंजीनियरिंग आ गया, डाटा साइंस आ गया, अदर बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मैं बिजनेस के ऊपर जी क्लिक करता हूँ,
बिजनेस पे अगर जैसे ही क्लिक करता हूँ कि जी आ जाता है वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है। अब वर्चुअल असिस्टेंट जो है ना वो है क्या चीज़? वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप मेरे ना असिस्टेंट बन जाओगे। मतलब मैं जस्ट आपको कहूँगा कि आप मेरे लिए जो है ना वो ये काम कर दो, तो आप कर दोगे। तो आपको मैं उसका पर ऑर्डर के हिसाब से आप कह लो कि जो है ना वो उसका पे आउट करूँगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप उस चीज़ की भी सर्विस दे सकते हो। मार्केट रिसर्च, ये देखिए जी मार्केट रिसर्च। ठीक है। और यहाँ पे डाटा एंट्री हो गया, डाटा एनालिसिस हो गया। ये देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है। ये देख लें यहाँ पे भी। इसके साथ लास्ट पे रह गया जी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल पे अगर मैं क्लिक करूँगा जी गेमिंग आ गया मेरे पास। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी आ गया, मॉडलिंग आ गया, वेलनेस आ गया, ट्रैवलिंग, फिटनेस, ये सारी चीज़ें आप देखें। फैमिली जेनेलॉजी आ गया, आर्ट एंड क्राफ्ट्स आ गया, लेसन्स आ गया, कुकिंग लेसन्स आ गया। उसके बाद ट्रेंडिंग पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले आप देखें एनएफटी मतलब ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है। और ग्राफिक डिज़ाइनर की ये फाइबर जो है ना वो सर्विसेज आप यहाँ पे फाइबर के ऊपर इतनी सर्विसेज हैं यार, मैं कहता हूँ कि आप बातें छोड़ ही दें, आप भूल जाएंगे, इतनी सर्विसेज ख़त्म नहीं होंगी। एनएफटी सर्विस, उसके बाद एनएफटी मार्केट प्लेस, उसके बाद करेक्टर एनिमेशन, उसके बाद आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइन, डाटा, ड्रॉप शिपिंग, गेम डेवलपर, ड्रॉप शिपिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, गेम डेवलपमेंट, टेक्स्ट लेसन। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ जी, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ वेब डिज़ाइन। ठीक है। मैं वेब डिज़ाइन के ऊपर जो है ना वो क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास जो है ना ये फिर आगे वेब डिज़ाइनर के, ये देखें जी ये टॉप रेटेड आ गया। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ठीक है। ये देखें, थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। आई विल डू वेब डिज़ाइन एंड बिल्ड प्रोफेशनल वेबसाइट और लैंडिंग, मतलब ये आपको जो है ना वो एक प्रोफेशनल वेबसाइट जो है ना वो बना के देगा। ये कह रहा है कि जी आई विल बिल्ड न्यू डिज़ाइन एंड क्रिएट, ये मतलब इसके पास जो है ना वो 286 ऑर्डर्स हैं, और स्टार्टिंग प्राइस इसकी है जी 28,000, और इसकी है जी 258 इसके पास ऑर्डर्स हैं। और इसकी है जी कितनी है, इसकी है जी 22,000, और इसके पास है जी 27,000 इसकी प्राइस है। और आप देखें 510 इसने अभी तक ऑर्डर्स मुकम्मल किए हैं। ये भी लेवल 2 का है जी, ये टॉप रेटेड है फर्स्ट 2। और ये वाले जो है ना ये भी लेवल 2 का सेलर है। और इसके अलावा जो है ना आई विल क्रिएट यूआई एक्स डिज़ाइन फॉर योर मोबाइल, मतलब ये हमें एप्लीकेशन जो है ना वो बना के देगा। ठीक है। ये है जी मिनाहिल एक्सपर्ट्स कहती हैं कि जी आई विल डू डेवलपर रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस, मतलब ये हमें वर्डप्रेस जो है ना वो वेबसाइट वर्डप्रेस की बना के देंगी। कितने में जी 11,000 में जो है ना वो बना के देंगी। और इसके साथ अगर मैं यहाँ पे और नीचे जो है ना वो क्लिक करता जाऊँ, आप देख सकते हैं वेबसाइट यूआई यूएक्स डिज़ाइनर, मतलब ढेर लगा पड़ा है यार। अगर मैं इसमें से एक टॉप रेटेड की जो है ना ये ओपन कर लेता हूँ, ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, तो इसके बारे में मैं बताता हूँ कि जी स्टार्टिंग प्राइस। अच्छा, ये कह रहा है कि जी इसके पास 10 ऑर्डर्स जो है ना वो क्यूज में पड़े हुए हैं, मतलब 10 अभी इसने ऑर्डर कंप्लीट करने हैं। और 582 इसने जो है ना अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। और करने के बाद अच्छा जी, ये बेसिक जो है ना ये दे रहा है। आप देखिए बेसिक, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ इसको मैं। बेसिक ये दे रहा है जी 35,000 और 873 रुपये में। ठीक है जी। और फोर आपका 4 डेज डिलीवरी कह रहा है, और 5 रिविजन के साथ दे रहा है। ठीक है। मतलब 4 मरतबा आप इससे जो है ना कोई चीज़ को रिपीट करवा सकते हो। और इसके बाद स्टैंडर्ड के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो 7 डेज डिलीवरी है, लेकिन प्राइस कितनी हो गया जी 1,27,000, 1,27,000 में ये आपको कंप्लीट करके देगा जी। 7 डेज आपको डिलीवरी टाइम है, और रिविजन्स कितनी है जी 7। प्रीमियम पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो जी 2 लाख पे बात चली गई है, यानी कि तकरीबन आप कह लो कि 1,000 जो है ना वो डॉलर। ठीक है। प्लस इसको 14 डेज डिलीवरी है, और 9 जो है ना इसकी प्लस रिविजन्स हैं, और 5 पेजेस की स्क्रीन होगी। उसके बाद कहता है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होगा। और इसके अगर मैं थोड़ा ही सी बायो पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी ये कह रहे हैं कि जी नोट प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर, आई एम अवेलेबल 16 और अ डे, आई विल इंश्योर दैट आई विल रिप्लाई योर कंसर्न एट 15 मिनट, मतलब 15 मिनट में आपको ये रिप्लाई देगा। बेस्ट रिगार्ड सैफुल। और उसके बाद कहता है ये आपको वेबसाइट जो है ना वो लैंडिंग पेज और मोबाइल ऐप, ये 3-4 चीज़ों की सर्विसेज दे रहा है। यहाँ पे ई कॉमर्स पोर्टफोलियो है, सोशल नेटवर्क है, अडोब एक्सटी है, फिग्मा है, अडोब फोटोशॉप है जी। अच्छा, तो ये कहाँ से हैं, इनके बारे में सारी की सारी जो है ना वो डिटेल बताता हूँ आपको। फ्रॉम बांग्लादेश, ये जी ये बांग्लादेश से हैं। ठीक है। सिंस मेंबर जो है ना ये 2018 से हैं। ठीक है। 2018 से ये फाइबर के ऊपर जो है ना वो काम कर रहे हैं। ठीक है।
और इसके साथ वो कहता है आई एम अ प्रोफेशनल यूआई यूएक्स डिज़ाइन एंड वर्डप्रेस डिज़ाइनर, मतलब ये एप्लीकेशन भी डिज़ाइन करते हैं और वेबसाइटें वगैरह भी डिज़ाइन करते हैं। आई हैव ओवर 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन वेबसाइट एंड लैंडिंग पेज, मतलब लैंडिंग पेज और वेबसाइट के ऊपर इनका जो एक्सपीरियंस है ना वो कितने 5 सालों का है जी, ठीक है। एंड डेवलपिंग आई विल मेक डिज़ाइन इन पेक्सल एक्सपर्ट्स एंड यूनिक वे, मतलब वो एक न्यू तरीके से आपको जो है ना कोई चीज़ क्रिएट करके देंगे। उसके बाद है जी माई डिज़ाइन आर बेस्ड ऑन इनोवेशन एंड मॉडर्न टेक्निक, मतलब आजकल जो है ना दौर चल रहा है, वो कह रहा है कि इसका मेरा जो डिज़ाइन है ना उसके मुताबिक होगा, ठीक है। जो आज के दौर में चीज़ जो है ना वो ट्रेंडिंग चल रही है। ट्रस्ट माई स्किल एंड होप यू विल गेट द बेस्ट डिज़ाइन, आप मेरे पे बिलीव करें और मैं आपको जो है ना बहुत अच्छा एक आर्ट वर्क क्रिएट करके दूंगा। लव टू हार्ड वर्क एंड वांट टू मेक माई क्लाइंट हैप्पीली, मतलब मैं अपने क्लाइंट को हमेशा खुश रखता हूँ और उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी या तकलीफ नहीं आने देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसके क्लिक करूँ तो इसने जो है ना अभी तक ये डिज़ाइन बनाया है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। और मज़ीद यहाँ पे क्लिक करूँ, मतलब थोड़ा सा इसका मैं पोर्टफोलियो चेक करता हूँ, तो इसकी पोर्टफोलियो के ऊपर ये देखें जी, इसने अभी तक इस तरह के पोर्टफोलियो हैं, ये इसके मतलब इसने ये डिज़ाइन सारे के सारे इसने खुद ने तैयार किए हैं। वैसे अट्रैक्टिव हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे बने हैं। अच्छा यहाँ पे देखूँ तो ये सारे देखें जी, ये सारी इस बंदे की डिज़ाइन इसने खुद क्रिएट की हैं, मतलब वेबसाइट के लिए इसने जिससे अभी तक इसने काम करवाया है, ये सारे इसने बना कर दिए हैं जी। बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन इसने बनाए हैं। यहाँ पे ये देखें जी, ज़बरदस्त है, ठीक है जी। और अगर मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे बैक करता हूँ तो इसके बारे में थोड़ा सा और जो है ना वो रिव्यूज़ पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए सोर्स ऑफ फाइल जो है ना वो आपको देगा, और इसके अलावा ये इसके जो है ना वो डिज़ाइंस हैं, ठीक है। ये इसके रिव्यूज़ देख लें, 5 स्टार के साथ है, मतलब 580,553 है रिव्यूज़ इसके 5 स्टार के साथ, 553 इसके जो है ना वो 5 स्टार, मतलब बहुत अच्छा जो है ना ये रिस्पॉन्सिव, और आप कह सकते हैं कि जी ये हार्ड वर्किंग पर्सन है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं वापस जो है ना वो जाता हूँ यहाँ पे फाइवर के ऊपर, तो यहाँ पे इसको बैक करता हूँ, ठीक है। और ये तो हमारे पास वेबसाइट का भी हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनर का भी हो गया। और इसके बाद जी मैं वीडियो एंड एनिमेशन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अच्छा जी, वीडियो एंड एनिमेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है जी वीडियो एडिटिंग पे, मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वीडियो एडिटिंग पे क्लिक करने के साथ ही मेरे पास आ जाएगा, ये देखें जी, ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास वीडियो एडिटिंग, ठीक है। तो ये लेवल 1 सेलर है जी, ठीक है। लेवल 2 सेलर है। लेवल 1 सेलर ने जो है ना ये भी फर्स्ट पेज पे जो है ना वो रैंकर है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो है ना वो कीवर्ड्स है। मैंने आपको आगे भी बताया था कि एसईओ बहुत मैटर करती है, एसईओ बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है आपकी फुल जो है ना वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एसईओ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अच्छा यहाँ पे जो है ना वो लेवल 2 जो है ना वो सेलर है, वो 113 रिविजन्स हैं जी इसकी, ये देखें। आई होप कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये देखो जी, ठीक है जी। लेवल 2 का सेलर है और इसने अभी तक कितने ऑर्डर मुकम्मल कर लिए जी? 313 इसने मुकम्मल कर लिए हैं और स्टार्टिंग प्राइस दे रहा है अपना 920, मतलब पी के आर अराउंड अबाउट $5 पे जो है ना ये मुकम्मल करके आपको दे रहा है। और यहाँ पे लेवल 1 सेलर ये भी है जी, ये आपको 6,439, मतलब समथिंग आप कह सकते हैं कि ये आपको 20 से 30 जो है ना वो डॉलर में दे रहा है, ठीक है। और इसके बाद में अगर आपको बात करूँ तो जी ये आपको दे रहा है, विल ये बी योर क्रिएटिव यूट्यूब एडिटर, मतलब ये भी आपको दे रहा है, लेकिन ये लेवल 2 का सेलर है और ये 9 1 डबल, मतलब ये आपको तकरीबन आप कह सकते हैं कि 50 से 60 डॉलर में जो है ना वो दे रहा है बना के। 157 जो है ना इसने अभी तक ऑर्डर मुकम्मल कर लिए हैं जी। और ये सारे का सारा वीडियो एडिटिंग, मतलब ये भी सर्विस आप जो है ना वो फाइवर के ऊपर दे सकते हैं, और बहुत मज़े की सर्विसेज हैं, ठीक है। सारी की सारी हॉट्स हैं और जिसमें मर्ज़ी आप चाहें काम कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको अगर बताऊं तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इनमें से एक को जो है ना वो पकड़ लेता हूं, जैसे कि मेरे पास ये है, आई विल डू प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग, ठीक है जी। साउंड डिज़ाइन VXX में इसको जो है ना वो क्लिक करता हूँ जी। इसकी प्रोफाइल को क्लिक करते हैं जी। इसके पास एक ऑर्डर अभी क्विज में पड़ा हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग बेस है 920, मतलब $5 है। और उसके बाद जो है ना वो जी $50 भी है। और इसके अलावा डिफरेंट मतलब पैकेजेस हैं इसके ऊपर ना। और ये भी आप देख लें यहाँ पे, इसके अलावा मतलब 5 स्टार के साथ इसके रिव्यूज़ भी हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हैं।
तो बाकी आई होप कि आपको जो है ना वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी मैं आपको जो है ना वो कुछ और मज़ीद इसकी जो है ना वो डिटेल दे देता हूँ, ताकि आपका जो है ना वो टोटली कॉन्सेप्ट जो है ना इसके बारे में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और वीडियो को एक लाजमी लाइक कर दीजिएगा। बाकी मैं आपको थोड़ा सा जो है ना इसके बारे में मज़ीद गाइड करता हूँ। ठीक है, और प्लस आपने कोई चीज़ वगैरह भी पूछनी है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर या ट्रांसलेट यहाँ पे जो है ना इसके ऊपर क्लिक करें तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आई होप सो कि सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपने मज़ीद कुछ पूछना है ना, बाकी मैं आपको बताता हूँ इसकी जो है ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, ताकि आपको जो है ना वो बाकी मैं क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये देखें जी। अ, तो आई होप कि इस वीडियो में आपको जो है ना वो सब जो है ना वो क्लियर हो गया होगा कि fiverr.com जो है ना वो है क्या चीज़। ठीक है, आप किस तरह से फाइवर के ऊपर जो है ना वो अकाउंट क्रिएट करते हो। ठीक है, आपने सबसे पहले जो है ना वो साइन अप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना नेम वगैरह सारा कुछ ईमेल डालना है और पासवर्ड डालना है, और उसके बाद आपने सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है ना वो छोटा सा टेस्ट होता है आपका फाइवर के ऊपर। ठीक है, वो कुछ ही मिनट्स का होता है। और वो आपने जो है ना वो क्लियर करना होता है विद इन 24 आवर के अंदर अंदर फाइबर आपको जो है ना वो आपकी आइडेंटिटी को ना वेरीफाई करता है। और वेरीफाई करने के बाद आपको जो है ना आपकी गिग्स बनाने की आपको परमिशन देता है कि आप स्टार्टिंग पे जो है ना वो अपनी 1 से 2 से 3 गिग्स जो है ना वो बना सकते हैं। उसके बाद फिर जैसे जैसे आपका जो लेवल है ना वो अप होता है ना, तो उसमें मज़ीद आप जो है ना वो गिग्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरा अभी लेवल जो है ना 1 का मैं सेलर हूँ, तो मैं सिर्फ 2 से 3 गिग्स जो है ना वो क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं लेवल 2 पे जाऊँगा तो मैं 5 जो है ना वो गिग्स के, मैं टॉप रेटेड पे जाऊँगा तो मैं कम से कम 6 से 7 जो है ना वो गिग्स को इसीलिए जो है ना वो क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, और पेमेंट मेथड भी मैंने आपको बताया था कि इसमें आप अपना बैंक अकाउंट अटैच कर सकते हैं, इसमें आप अपना पेपाल का अकाउंट अटैच कर सकते हैं, आप इसमें जो है ना वो पायोनियर भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप तो मेरे ख्याल में यहाँ पे पायोनियर में जैज़ कैश की भी ऑप्शन आ गई, आप सीधा अपने जैज़ कैश अकाउंट में भी इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो फाइवर बेसिकली मैं आपको बताऊँ ना, तो आजकल जो फाइवर के ऊपर जो है ना वो मोस्टली डिमांड चल रही है ना वो एनएफटी की चल रही है। ठीक है, fiverr.com के ऊपर आजकल जो है ना वो मोस्टली एनएफटी चल रही है, और एनएफटी की आपको पता है कि पिछले दिनों एक एक पिक्चर जो है ना वो 2 मिलियन डॉलर तक की भी सेल हुई है। ठीक है, बेसिकली एनएफटी जो है ना वो आर्ट है, एक डिजिटल आर्ट है, एक ये आपके पास पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ जो है ना ये आप ही के पास होता है, और इसका परमिशन और इसका लाइसेंस और मतलब कोई चीज़ इसकी किसी और के पास नहीं होती है सिवाय आपके। ठीक है, अगर आपके पास एक मैंने आपको दे दिया है, एक टोकन नंबर दे दिया है एनएफटी का, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दुनिया में आपके पास होगी। ठीक है, fiverr.com के ऊपर आप वीडियो की एनिमेशन जो है ना वो सर्विसेज़ दे सकते हैं। वीडियोग्राफ़ी का मैंने आपको बताया कि टॉप रेटेड 1 जो सेलर्स हैं वो एक मतलब $5 से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लोग $10 में भी दे रहे हैं, $20 में दे रहे हैं, $30 में दे रहे हैं। बेसिक जो है ना वो इसके पैकेज दे रहे हैं, और डिलीवरी टाइम मेरे ख्याल में 5 डेज़ 4 डेज़, आप जो है ना 1 डे करें तो आपको ज़्यादा ऑर्डर्स आएँगे। ठीक है, और इसके अलावा एनिमेशन के अलावा आप फ़ोटोशॉप की सर्विसेज़ दे सकते हैं। फ़ोटोशॉप में क्या करना है, आपने जस्ट जो है ना वो बैकग्राउंड चेंज करना है। ठीक है, बैकग्राउंड चेंज कैसे होता है, आपने जो है ना वो फ़ोटोशॉप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास पेन टूल होता है, पेन टूल से आपने सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद इमेज को आपने कंट्रोल एक्स और जी दबाने के बाद आपका बैकग्राउंड जो है ना वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये भी हो गया। उसके बाद आपने इलस्ट्रेटर कर लेना है। ठीक है, इलस्ट्रेटर क्या है? इलस्ट्रेटर आपको आप उस पे जो है ना वो वेबसाइट अपनी डिज़ाइन कर सकते हैं, और वेबसाइट डिज़ाइन करने के बाद आप उसको ईज़िली आप उसको जो है ना वो मार्केट में कहीं भी सेल आउट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको सेल नहीं करना चाहते तो आप अपने लिए वेबसाइट बना सकते हो, और मार्केट में तो इतनी डिमांड है वेबसाइटों की, आपकी ऐसे जो है ना वो सेल हो जाएगी, यूँ सेल हो जाएगी। ठीक है, आराम से। इसके अलावा क्योंकि पूरी दुनिया में आपको पता है गूगल एड्स जो है ना वो वर्किंग ही वेबसाइट के ऊपर मोस्टली करता है। इसके अलावा चैनल्स वगैरह के ऊपर करता है। ठीक है, चैनल्स में आप लोगो डिज़ाइन बना सकते हैं, बैनर डिज़ाइन आप बना सकते हैं, इसके अलावा ब्राउशर डिज़ाइंस बना सकते हैं, बिजनेस कार्ड आप बना सकते हैं। यार मतलब इतनी ज़्यादा सर्विसेज हैं कि आप जो है ना वो बिलीव नहीं करेंगे कि मतलब ख़त्म हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट, लेकिन आपके पास सर्विसेज जो है ना वो ख़त्म नहीं होती हैं। ठीक है, ये सारी की सारी, इसके अलावा आप म्यूज़िक जो है ना वो बना के दे सकते हैं फाइवर के ऊपर, आप सीवीज़ वगैरह बना के दे सकते हैं, आप डिज़ाइन बना सकते हैं, आप एप्लीकेशन बना के दे सकते हैं। एप्लीकेशन का भी मैंने आपको बताया था और दिखाया था कि कितना ज़्यादा जो है ना वो स्कोप है, और आने वाले टाइम में इतना ज़्यादा स्कोप होगा इसका ग्राफ़िक डिज़ाइनर का, और प्लस आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का, और एप्लीकेशंस का। ठीक है,
इतना ज़्यादा होगा कि इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो मैं कहूँगा कि ये सारी स्किल्स जो है ना वो सीखो और इसको फाइवर डॉट कॉम के ऊपर आके इसकी जो है ना वो सर्विसेज़ दो। फाइवर ये है कि आपको सिर्फ़ आपसे 20% तो लेता है, लेकिन आपको सिक्योरिटी हर तरह की जो है ना ये प्रोवाइड करता है, ठीक है? हर तरह की जो है ना वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और प्लस आपका जो है ना कोई अकाउंट में मसला वगैरह हो या आपकी कोई पेमेंट होल्ड-शोल्ड हो तो आपको सारी पेमेंट जो है ना वो रिटर्न बैक करता है। लेकिन अदर जो है ना वो आपको ये फैसिलिटीज़, ये सर्विसेज़ जो है ना वो नहीं देती हैं, ठीक है? सारा का सारा आई होप कि इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा। आप फाइवर डॉट के ऊपर जो है ना वो क्या-क्या सर्विसेज़ दे सकते हैं, वीडियो एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइनर, वेब डेवलपर, आर्टिकल राइटर, ठीक है? म्यूज़िक की ईच एंड एवरीथिंग सर्विसेज़ आप फाइवर डॉट कॉम के ऊपर दे सकते हैं, ठीक है? और पेमेंट्स मेथड आप अपना बैंक जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फलाँ आप दुनिया की कोई भी कंट्री में बैठे हैं, आप ये सर्विसेज़ उनको दे सकते हैं, ठीक है? तो इसके साथ ये मुझे जो है ना वो इजाज़त दीजिए। आई होप कि ये सारा जो है ना वो आपको वीडियो में क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें किसी चीज़ की जो है ना वो समझ नहीं आई है, तो आप फिर भी मुझसे जो है ना वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने क्या करना है, आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है ना वो फुल वीडियो को वॉच करना है, ठीक है? फुल वीडियो को वॉच करने के बाद आपने देखना है कि इसमें क्या-क्या चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। जैसे कि मैंने इसमें आपको बहुत अच्छी चीज़ एक बताई है एसईओ की, ठीक है? एसईओ आपके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? प्लस आपने जब गिग्स बनानी है, आपने क्या-क्या चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि आपका जो कंपैटिटर है, वो कौन-सी जो है ना वो गिग्स उसने बनाई हुई हैं और आपने कैसे जो है ना वो डिफरेंट उससे बनाना है, कुछ डिफरेंट आपने उससे कुछ करना है, ठीक है? और इसके अलावा आपने देखना है उसके कीवर्ड्स जो है ना वो कौन से कीवर्ड्स रैंकिंग कौन-सी है, कौन-सी गिग्स के ऊपर कॉम्पिटिशन कितना है और कितना ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें जब आप नोट करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपकी गिग भी रैंक करेगी और आपको ज़्यादा ऑर्डर्स भी आएँगे, आपके एड इंप्रेशन भी जो है ना वो इंक्रीज़ होंगे। सो उसके बाद आपने अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाज़मी लाइक कर दीजिएगा और मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।